हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की 11 जैन के दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। और देखिए अब उसमें कंबाइंड एनालिसिस ही लेकर आना आपके लिए। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको दो दो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो वैसे भी व्यूज़ का कोई वैसा भूखा नहीं हूँ कि भाई कि मुझे व्यूज़ चाहिए बहुत ज़्यादा आपसे, ठीक है। अब मुझे व्यूज़ चाहिए होते तो मैं दो दो वीडियो डाल तो रहा था ना, लेकिन मुझे आपका टाइम बचाना है और आपको इसी चीज़ को अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा यहाँ पे और प्लस आपको फायदा भी ज्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस सेशन के खत्म होने के बाद वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक को। और देखिए अब आप मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिलवा दूंगा। वहां पे हम एक नया इनिशिएटिव ये शुरू करने के क्वेश्चन ऑफ द डे डालेंगे और आपको पूरे दिन में देखना है क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो हम शाम को उसका एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे उस क्वेश्चन ऑफ द डे का, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहेगा अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बाकी सभी बच्चों के लिए वो है ही खुले दिल से, तो आप आइए और उसको ज्वाइन कीजिए और ट्राई कीजिए उन क्वेश्चंस को जो मैं डालूंगा वहां पे। चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास यहाँ पे, जीएस के हैं और मैथ्स का मैं आपके साथ वैसे ओरली डिस्कस करूंगा कि कैसा आया क्या आया, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया एट एशियन गेम्स 2018। मैंने काफी सारे वीडियोस में ये भी सुनने को मिला है कि 2018 की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। यार एक बात होता है, 2018 के करंट अफेयर्स नहीं, बेसिक नॉलेज है भाई। एशियन गेम्स 18 में हुए हैं, अब हुए नहीं है, तो भैया जो लास्ट एशियन गेम्स होंगे उन्हीं का तो पूछेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जी भैया कुछ भी उठा के पूछ देगा। तो भैया आपको जो लास्ट इवेंट्स होना चाहे वो 2016 में ही हुआ हो कोई लास्ट इवेंट, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स मान लेते हैं, लेटेस्ट से 2016 में हुए होते, ठीक है। तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई 2016 के कौन कौन क्या जीता, ठीक है। तो ये तो कोई वो नहीं है कि भाई करंट अफेयर बहुत पुराना पूछा है। करंट अफेयर तो ये होता है कि भाई कौन किसका प्रेसिडेंट है क्या है। अगर आपसे ये पूछता कि भाई 2 साल पहले कोई कहाँ का प्रेसिडेंट था, तो मैं मानता कि 2018 के करंट अफेयर पूछ रहा है। ये तो एक इवेंट है जो कि लास्ट हुआ ही 2018 के अंदर था, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 2018 के करंट अफेयर उसने पूछ ली, ठीक है। तो देखिए ये कौन थे, नीरज चोपड़ा था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। देखिए एसएलआर क्या होता है, ये तुम्हारा सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है हमारी एसएलआर की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए हु स्टार्टेड दी सब्सिडरी अलायंस, हु स्टार्टेड दी सब्सिडरी अलायंस। तो देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने शुरू करी थी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलिए आगे पूछा गया हु इज द विनर ऑफ वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। देखिए मैंने आपको जितने भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जीता था सोफिया केनिस ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस साल का जो मैच जीता वो किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, भाई कौन से साल में बैटल ऑफ प्लासी लड़ेगी सिराजुद्दौला के दौरान। देखिए यहाँ पे ईयर लगा लीजिए, बीच का ईयर आएगा यहाँ पे, ईयर क्या हो जाएगा, इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी फॉट बाय सिराजुद्दौला। तो ये क्या तुम्हारा 1757 आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसी तरह बैटल ऑफ बक्सर भी आप ध्यान रखिए, 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इन विच ईयर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज रीनेम्ड। लेकिन यहाँ पे भी ईयर मिस हो गया बच्चों गलती से, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ईयर आएगा, ठीक है। तो कौन से साल में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया कर दिया गया था, तो 1955 में चेंज किया गया था। इसका क्या रखा गया था नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इंपीरियल बैंक जब नाम बदला गया तो इसका नाम क्या रखा गया। आप देखें लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज भी बच्चा एक बताया था कि सर एक वही कि ये क्वेश्चन आ गया था कि भाई 1853 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तो भैया रेलवे चलाई थी। अब देखो रेलवे से लगातार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो इस तरह से हो सकता है भाई अब इससे घुमा के क्वेश्चन ये पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब नाम रखा गया तो किस बैंक का नाम रखा गया था बदल के, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के रखा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए फिर मुझे विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो देखिए एएलयू करता है, आपको ध्यान रखना है, एएलयू का तुम्हारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शंस बच्चे ने भेजने हैं, पता नहीं क्या ऑप्शंस थे मुझे पता नहीं, बट वैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अगर वहां पे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर दे रखा होगा तो फिर आप वो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो देखिए हमारे सेंटर स्टेट के रिलेशन है वो हमारे किसके अंदर है, वो हमारे आर्टिकल 263 के अंदर है। अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन के काफी सारी कमेटी है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए काफी सारी कमेटी है, 3-4 कमेटी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो आपके काफी काम आ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे भाई किस कमेटी ने सजेस्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, तो आप वो देख लीजिएगा। आगे देखिए इन विच ईयर उत्तराखंड एंड झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। काफी लोग हमें छत्तीसगढ़ भी बता रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ भी होगा इसके साथ तो भी बेटा सेम आंसर ही रहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों 2000 के अंदर बने हैं, 2000 के अंदर बने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नियर विच सिटी सांची स्तूप इज सिचुएटेड। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि पता नहीं बच्चों एक्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि नहीं, बट बच्चे कुछ ऐसा सही बता रहे हैं। तो भोपाल के पास है सांची की स्तूप, आपको ध्यान रखना है, और किसने बनवाए, अशोक ने बनवाए थे, ठीक है। आगे देखिए रिलेटेड टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आया था। अब पता नहीं क्या पूछा था कि किसने अटेंड करी है, कि देखिए अटेंड का पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर ने सारी करी है, ठीक है। महात्मा गांधी ने सेकंड वाली करी थी, आपको पता होगा। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि भाई इससे रिलेटेड आए तो हो सकता है ईयर पूछा गया हो, तो कि 1930 में पहली हुई थी, फिर 1931 में सेकंड हुई है और 1932 में थर्ड हुई है। और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों अटेंड करी है और महात्मा गांधी ने केवल ये वाली अटेंड करी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए
प्रिंसिपल यूज इन ऑयल लैम्प, तो क्या होता है कैपिलरी राइज का जो हमारा एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, उसका यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हु रोट दी पोएम माई मदर एट 66, तो एक कमला दास की बहुत फेमस पोएम आपको पता होगा, तो आपने नहीं पढ़ी तो आप एक बार इसको देख लीजिए, पोएम्स वगैरह और स्पेशली इंपॉर्टेंट बुक्स आप जरूर देख लीजिए। मेरा एक लेक्चर है पूरा इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2020 का, आप उसे जाके देख सकते हैं, गो थ्रू कर लीजिए उस लेक्चर को। काफी सारी बुक्स वहां से फंस रही है बच्चों की, बच्चों ने तारीफ भी करी उस लेक्चर की, तो आप भी जाके उसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो देखिए किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं शिफ्ट 2 के कुछ सवाल। अच्छा इस तरह थोड़ा शिफ्ट 1 का और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए वो चाहते हैं रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार कि भाई एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है, और एक आपका 2 से 3 मतलब कोडिंग डिकोडिंग आ रही है। ठीक है, सिलोजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन है, और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे कंक्लूजन वाले, जिसमें एक असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उससे आपको कंक्लूजन निकालना था, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। एक आया बच्चा था मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और 2 क्वेश्चन चाहते हैं कि बच्चों ने मतलब बताया कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हम आपके सीरीज वाले, सीरीज होती है उसमें एक नंबर फाइंड करना था आपको, तो इस तरह का बेसिक पैटर्न। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि कल 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स में कैलकुलेटिव आए हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सब बच्चों ने ऐसे बोला कि सर बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे उन्हें। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन आपको फंसता भी है ना सर कैलकुलेटिव वाला है, आपको लगता है कि आपका आंसर के बारे में नहीं आया, तो आप 2 बार उसे मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए, और टाइम लिमिट का ध्यान रखिए कि किस क्या टाइम लिमिट के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि पूरा फर्रेबाजी यहाँ पर कर दें, लिख दें पूरा उसको सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन। और अगर देखो 2 अटेम्प्ट का भी अगर नहीं हो रहा वो क्वेश्चन, तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उन्हें देखते हैं। देखिए शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछेंगे भाई सिंबल ऑफ मैग्नीशियम पूछेगा, तो एमजी होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर पूछा कि लॉन्गेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपको बताओ कैलिफोर्नियन रेडवुड जो होता है लॉन्गेस्ट ट्री माना जाता है वर्ल्ड का। फिर है फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, आप कह सकते हैं एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेशन में क्या पूछा था, जीएसएलवी, मतलब लास्ट की शिफ्ट में क्या पूछा था, जीएसएलवी पूछा था। ठीक है, अब क्या पूछा है, पीएसएलवी पूछ लिया है। अब हो सकता है कुछ इसरो के मिशन से क्वेश्चन पूछे, तो आपको सारे मिशन पढ़ लेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप इसे पढ़ लो। इनफैक्ट आप देखो मेरे हर एक क्वेश्चन को जो मैं गेस्ट करके आपको बताता हूँ वो लगातार पूछा जा रहा है, तो आप मेरे एनालिसिस को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जो मैं चीजें बताता हूँ उनको पढ़ लिया करो। प्लस मेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मेरी वीडियो है, किसकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी सारे बच्चों को उससे मदद मिली है, उन्होंने काफी उसकी प्रशंसा भी करी है कि सर आपके टॉपिक्स बताए हुए आ रहे हैं, तो आप भी आके एक बार देख लीजिए उन टॉपिक्स को कि भाई उनमें से कुछ फंस जाए, क्या पता आपकी शिफ्ट में और आपके 20 से 25 नंबर वहीं से आ जाएं। चलिए आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन, देखिए फॉरट्रेन की फुल फॉर्म दोबारा रिपीट करी गई है, ये पहले भी आ चुकी है। इसका क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस तरह से आपने देखा होगा कल कोबल, जो कोबल होता है यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये भी कल रिपीट हो गया था। तो आप देखिए हो सकता है कल को इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये फिर से रिपीट हो जाए, तो आपको बहुत अच्छे से थोरोली इन क्वेश्चंस को देखना है, प्लस इनके आसपास के जो टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हु इज दी ऑथर ऑफ व्हाइट टाइगर, तो देखिए कौन है, अरविंद अडी का काफी फेमस बुक है इनकी। आगे देखिए द टॉप नेशन इन T20 रैंकिंग एज ऑफ दिसंबर 2020, देखिए T20 की बात हो रही है, तो देखिए कौन है, इंग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा 10 ईयर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैंने आपको 5 ईयर प्लान तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर सेशन में कवर कराए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। दूसरी या तीसरी शिफ्ट में लगातार 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेने एक बार। तो देखिए इसका टेन्योर का, इसका टेन्योर 1951 से लेकर 1956 तक, ध्यान रखेंगे। फिर पूछा है विच डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, बेसिकली मॉस्किटो होता है एडिस इजिप्टी, तो इसके काटने से कौन सा लाइक कहते हैं बीमारी हो जाती है, कौन सी, तो कौन सी होती है, डेंगू होती है, आपको ध्यान रखना है, डेंगू बीमारी होती है इससे। फिर पूछा है कॉफी और टी की जो बेसिकली क्रॉप होती है वो किस टाइप की क्रॉप है, तो बेटा ये कैश क्रॉप होते हैं, हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा कि बताओ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होती है वो किस विटामिन की वजह से होती है, तो बच्चे विटामिन के की वजह से होती है, आपको पता होगा। और देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे शिफ्ट 2 के अंदर, तो आप देख रहे हैं जीएस का लेवल बहुत गिर गया, बिल्कुल स्टैटिक टाइप क्वेश्चन आए हैं सारे, है ना। फिर पूछा फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम संग इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस, मैंने बच्चे से पूछा कि ईयर तो नहीं था, बच्चे ने कहा नहीं सर हमें प्लेस दे रखा था कोलकाता मद्रास ऐसे, तो देखिए कोलकाता सेशन में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप और सेशन पढ़ सकते हैं, लाइक 1929 का सेशन पढ़ लीजिए, या फिर इस तरह से पढ़ लीजिए कि भाई पहले मुस्लिम जिन्होंने प्रिसाइड करा आईएनसी के सेशन को, तो कहाँ पे किया, किस ईयर में किया, फर्स्ट इंग्लिश थे जो यानी फर्स्ट ब्रिटिशर वो कौन थे, और कहाँ पे उन्होंने इस सेशन को किया, फर्स्ट इंडियन लेडी, फर्स्ट लेडी, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए वेयर इज क्या है, फिर आगे वेयर इज इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड, तो बताना कहाँ पे वेयर इज इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आगे चलते हैं। आगे पूछा फाउंडर ऑफ एप्पल, अब पता नहीं फाउंडर बोला है कि कुछ बच्चे को फाउंडर पूछा, तो मैंने सारी कवर कर दिया यहाँ पे। अगर फाउंडर बोलेगा तो देखिए इसके 3 को फाउंडर है कुल मिला के, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक एंड रोनाल्ड वेन। अब आप बताइए आपके ऑप्शन में क्या है, उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कल को ये पूछे कल फाउंडर ऑफ एप्पल और केवल ऑप्शंस में ये 2 नाम ना हो और स्टीव जॉब्स हो, तो स्टीव जॉब्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए एज लिमिट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
आपको बताओ हमारी जो भारत सरकार है एक हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो देखिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होती है, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। तो अगर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 14 ईयर्स है और मिनिमम क्या है 6 ईयर्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ऑन दी एडवाइस ऑफ होम प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड, तो देखिए इसको आप नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं कई बार। तो देखिए क्या होता है, सॉरी नेशनल स्टेट इमरजेंसी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से नेशनल निकल गया, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और ये किसकी एडवाइस पे होता है, गवर्नर की एडवाइस पे होता है, ठीक है। अब पूछा ओल्ड नेम ऑफ बार्क, हमें बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, क्या था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आगे देखिए हेडक्वार्टर ऑफ WHO, लगातार ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर आज हमसे IAEA का वो पूछा था कि भाई कब इसे स्टैब्लिश किया गया, तो हो सकता है पूछा गया, मुझे कंफर्म नहीं है, काफी सारे बच्चों ने उसको डिनाई भी कर दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिया है। अगर आया है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई अगर आपने पेपर दिया है तो क्या क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए, तो आप वो लिख दीजिए, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। तो देखिए ये तो पूरा एनालिसिस, और देखिए रीजनिंग अगेन बहुत ईजी बता रहे हैं शिफ्ट 2 के बच्चे, और मैथ्स भी बहुत ईजी बताई गई, ठीक है। तो देखिए ये थे वो सारे क्वेश्चन जितने मेरे को मिल पाए, मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाकी आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रेटेजी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को लेके। और मैं लगातार आपके लिए देखिए RRB NTPC के प्रैक्टिस सेट लेकर रहा हूँ मैथ की, ठीक है। और हाँ आज ना सुबह एक जो छोटा सा क्वेश्चन था उसमें गलती क्या हो गई थी, सुन लो यार, यहीं पे करेक्ट करा देता हूँ उसको। उसमें क्वेश्चन था स्फीयर और वॉल्यूम, वो क्या सिलेंडर वाला, स्फीयर और सिलेंडर वाला था ना क्वेश्चन था बेटा। वो एक बच्चे ने मुझे इसके बारे में बताया, मैं उस बच्चे को शुक्रिया करना चाहूंगा। और हाँ उसकी सिंसियरनेस देखिए, उस बच्चे ने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, उसे गलती लगी तो उसने बहुत ही तमीज के साथ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताया कि सर आप एक बार चेक करिए ऐसा है कि नहीं है। मैं बाकी मैं उसकी मैनर्स की तारीफ करना चाहूंगा कि भाई काफी बार बच्चे क्या करते हैं गाली लिख के चले जाते हैं, तो बाकी बच्चे आप बहुत ही अच्छे हैं जो आपने इतनी सिंसियरिटी के साथ अपने लाइक जो भी गलती थी उसको लाइक ऐसा रेस किया और बताया मेरे को, तो थैंक यू सो मच आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया था, मेरे से गलती से मैंने स्फीयर वाले जो हम लगाते हैं ना फॉर्मूला, तो मैंने 2πr² लिख दिया था, जबकि वो गलत है, वहां पे होगा 4πr², तो आपको करेक्ट कर लेना है। और फिर जो आंसर आपका है वो आ जाएगा 2:3 आंसर आ जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर द व्यूअर जिसने मुझे ये बात बताई, मैं नाम शायद बोला, शायद देवेंद्र उनका नाम है, उसी नाम से उन्होंने कमेंट किया था। अगर नाम गलत बोल रहा हूं तो भाई सॉरी, आप ही के लिए तारीफ कर रहा हूं, समझ गया जिसके लिए तारीफ हो रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ आपसे कंबाइंड एनालिसिस दिया जाएगा ताकि आपका टाइम बचा सकूं मैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।